Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. This is class 12. I am going to start new exercise 4.2 of determinants chapter. Okay, so don't waste time. Let's start. In exercise 4.2, here using some property of determinants. तो यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए विथआउट कैलकुलेटिंग एंड विथआउट एक्सपेंडिंग हम उसका आंसर दे सकते हैं इन दिस एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज 4.2 सेज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विथआउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 क्वेश्चन एंड प्रूव दैट आल्सो. ओके, तो डिटर्मिनेंट्स की हम लोग ने बेसिक फीचर्स कॉलम एंड रोज, कॉलम वाइज एक्सपेंडिंग एंड रोज वाइज एक्सपेंडिंग हम लोग ने किया है. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 here, determinants like determinants delta is equal to x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b and z plus c. ओके, तो हमें को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव जीरो. तो विथआउट एक्सपेंडिंग, विथआउट कैलकुलेशंस इस डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को हमको जीरो डिक्लेयर करना है. ओके, तो जीरो डिक्लेयर करने के लिए क्या है कि इस डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक, ये है. तो जितने भी आपके पास डिटर्मिनेंट्स होंगे वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से बेस्ड होते हैं. दिस इज rows like R1, R2 and R3. R1, R2 and R3. And this is column. This is column. Like C1, C2 and C3. So here, first of all, the basic properties of determinants means in any determinants has two columns and two rows are equal, then determinants will be zero. तो क्या कंसीडर कर देंगे हम लोग? आइडेंटिकल की कंडीशन में या कॉमन की कंडीशन पे हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. ये प्रॉपर्टीज हमसे कहती है. ओके, तो हियर this determinants we can write as this determinants we can write as like this x, y, z and a, b, c. This is the addition of two terms. तो हम इसको क्या करते हैं? सेपरेटली कर देते हैं. x, y, z, x, y, z. Okay, added to another expanding form like again x, y, z, x, y, z, a, b, c. x, y, z हमारा इस डिटर्मिनेंट्स में सेव हो गया एंड प्लस a, b, c, a, b, c. एग्री? तो here clearly determinants have C1 and C3. In first determinant C1 and C3 are equal, are same, and here C2 and C3 are same. So both determinants have identical. यही होना चाहिए. तो इस कंडीशन पे क्या हुआ कि हमारे इस डिटर्मिनेंट्स की जो x, y, z की प्रॉपर्टी C1 है और x, y, z हमारे पास क्या है? C2 है. तो here
in first determinant have C1 and C3 are same. Similarly, in second determinants have C2 and C3. C2 and C3 are same. तो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट कॉलम्स एंड रोज अगर हमारे सेम होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट्स हमारे लिए क्या हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है. सो बोथ determinants are identical, thus determinants will be zero. क्या प्रूव करना था हमको, जीरो प्रूव करना था. ओके, तो एक तरीके से ये हमारी विथआउट कैलकुलेशन और विथआउट सिंप्लीफिकेशन के बिहाफ पे सिर्फ हम लोग ने अपनी प्रॉपर्टी का यूज किया और सिंपली हम यहाँ पर देख करके इसको सिर्फ दो डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते थे और फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे क्लियरली डिटर्मिनेंट्स हैव कॉलम्स आर रोज आर सेम देन डिटर्मिनेंट्स विल बी आइडेंटिकल, ये भी लिख सकते थे. ओके, इस तरीके से हमारे क्वेश्चनों की ये विथआउट एक्सपेंडिंग प्रूविंग हो सकती है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन लेट डेल्टा like determinant is equal to a minus b, b minus c and c minus a, b minus c, c minus a minus b and c minus a minus b and b minus c. अगेन क्या करना है हमको, जीरो प्रूफ करना है. अगेन हमको जीरो प्रूफ करना है, इसको हम लेट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी लेट कर चुके हैं. टू प्रूव जीरो, बस यहाँ हमने छोटा सा नोट कर लिया है कि हमारे माइंड में सेटअप रहे कि हमको जीरो इसको कैसे प्रूफ करना है. ओके, तो अब इस कंडीशन में भी क्या करना चाहिए कि पर्टिकुलरली रोज या कॉलम्स हमको सेम दिखाना है. अगर इस डिटर्मिनेंट्स में हम रोज और कॉलम्स को सेम दिखा देते हैं तो ये कंफर्म है कि विथआउट एक्सपेंडिंग एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम डिटर्मिनेंट क्या बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं. तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर दें जिसकी वजह से हमारा ये जीरो हो जाए. ओके, तो कुछ प्रीवियस चैप्टर के बिहाफ पे हम इसमें कुछ अप्लाई कर सकते हैं. क्या अप्लाई कर दिया जाए इसमें देखने की कोशिश करते हैं. हम रोज फॉर्म में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि रोज में क्या चीजें हम इक्वल कर सकते हैं. a माइनस बी, दिस इज रोज, दिस इज ऑल्सो रोज. a माइनस बी एंड b माइनस सी. तो a माइनस बी, b माइनस सी में पर्टिकुलरली b क्या है हमारे लिए, कॉमन, और सिंपली माइनस b पॉजिटिव b. तो अगर इन दो रोज को हम ऐड कर दें तो कुछ बेनिफिट हो सकता है. applying in rows 1 2 tends to r1 plus r2, r1 plus r2. ठीक, तो जो चीज लिखी गई है अब उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं. अप्लाई किस पे करना है हमको, r1 पे करना है. तो r1 इस फॉर्म में है, क्या उसमें करना है, r2 को ऐड करना है.
a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, माइनस बी पॉजिटिव बी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा a माइनस सी। सिमिलरली माइनस सी पॉजिटिव सी, तो रिमेनिंग क्या होगा b माइनस a, नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल आउट, c माइनस b। एग्री? और b माइनस सी माइनस से a माइनस b एज इट इज नोटेड, हम इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं b माइनस सी माइनस a एंड a माइनस b। सेम टू सेम क्या करते हैं कि हम इसको फिर यहाँ से नोट कर लेते हैं c माइनस a माइनस b माइनस c। ओके, बट एक बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट क्या हो सकता है कि हमें पर्टिकुलरली टू डिफरेंट रोज एंड टू डिफरेंट कॉलम्स को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर की कंडीशन में क्या है कि हमको a माइनस सी मिल रहा, हमको सक्सेसफुली यहाँ क्या मिल गया a माइनस सी, a माइनस सी, और हियर हमारे पास क्या है c माइनस a, b माइनस सी सॉरी b माइनस a देन a माइनस b, b माइनस सी देन c माइनस b। यानी जो हम लोग ने अप्लाइंग करने के बाद डिटरमिनेंट बनाया है उसमें जो हमारी r1 की वैल्यू है वो हमारे r3 की वैल्यू से मैच करती है, बट जहां पे पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव। ये डिफर वैल्यू हमें वहां पर मिल रही है। एग्री? तो ये डिफर वैल्यू मिलने के लिए सबसे क्या है कि हम अपने r3 से माइनस कॉमन ले लेते हैं। r3 से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस सी, अगेन माइनस कॉमन लिया b माइनस a, अगेन माइनस कॉमन लिया c माइनस b, देन माइनस माइनस माइनस, तो हम लोग ने क्या किया r3 से हमने -1 सक्सेसफुली कॉमन ले लिया। तो डिटरमिनेंट हमारा क्या बचेगा a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b एंड b माइनस c, c माइनस a माइनस b एंड a माइनस c, b माइनस a एंड c माइनस b। तो सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक्सपेंडिंग का मतलब समझना चाह रहे हैं। एक्सपेंडिंग का मतलब कि पर्टिकुलर रोज फॉर्म में या कॉलम फॉर्म में हम उस डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस को एक्सपेंड करते हैं, एकदम ओपन करते हैं, और फिर उसका डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके हम लोग उसकी वैल्यूज दे दें। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी यही अनाउंस कर रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हमको एक्सपेंड नहीं करना है, बट जितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बार बार यूज हो सके हम उसको यूज करना चाहेंगे और यूज करके हम अपना रिजल्ट लेना चाहेंगे, बट एक्सपेंड नहीं करना चाहते। तो कहीं पर अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंड किया नहीं किया, कैलकुलेशन प्रोसेस बढ़ रहा है, माइनस कॉमन लेना, सब्ट्रैक्ट करना, सब कुछ करना, बट एक्सपेंडिंग केस नहीं बना। तो इन सब के बिहाफ पे अब ध्यान से फिर देखा जाए तो अपना मकसद फुलफिल हो रहा है। हियर a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b, a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b आर आइडेंटिकल, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हियर two rows, r1 and r3 are identical, thus determinants will be 0। एनी डाउट? क्लियर है? ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग को ऐसे ही अपने प्रीवियस मैट्रिसेस एक्सरसाइज के सिंपल और बेसिक कैलकुलेशंस को लेकर के एक्सपेंड करना है और इसका आंसर हमको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तब तक के लिए आप नोट करें। आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो। ओके, ओके, अगेन वेलकम बैक। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 3 5 7 8 9 65 75 86 0। हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमको 0 रिजल्ट लाना है, बट हमारे पास
अल्फाबेटिकली ना होकर के न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, solution. Again, let determinants delta is equal to 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, then 86, and to prove 0, ये हमको कुछ प्रूव करना है। तो अब इस नंबर में सम मल्टीप्लिकेशन, सम एडिशन, सम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पे हमको 0 लाना है। तो 0 का सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, तो टू डिफरेंट कॉलम्स को सेम दिखाना है, आइडेंटिकल दिखाना है। तो आइडेंटिकल दिखाने के लिए इन स्मॉल नंबर्स में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बट ये जो 65, 75, 86 है, इसमें हम लोग अपनी कोई वैल्यूज एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं, कुछ आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो आइडेंटिकल में क्या है, हम वी कैन राइट, इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि हम इस कॉलम को या इस कॉलम को इससे टैली कर दें और इसको एडिशन फॉर्म में लिखते हैं, और फिर उस एडिशन को हम लोग सेपरेट कर दें, दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। we can write as here 2, 3, 5, 7, 8, 9, this is 65। so 65 को हम सिंपली फॉर्म में क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 63, 2 + 63, and 75, 3 + 72, and 86, 5 + 81। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 2, 3, 5 को कॉलम थर्ड के एलिमेंट से क्या कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया, यानी उसको हम लोग ने एडिटिव फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट्स को हम एडिशन फॉर्म में सेपरेटली लिख सकते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 8, 9, and here first element is 2, 3, 5, this is first determinants, and added to another determinants like this 2, 3, 5, 7, 8, 9, and lastly 63, 72, 81. So here 2, 3, 5, 2, 3, 5. So in first determinants C1 and C3 are identical. C1 and C3 are identical. तो अपने इस प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट्स को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, 2, 3, 5 किया हम लोग ने, 7, 8, 9। अब 63, 72, 81 देखिए एक कॉमन फैक्टर से मल्टीपल हो रहा है, 9 7 = 63, 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = 81। एग्री? तो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63 को हम लोग ने क्या किया, 9 × 7, 72, 9 × 8, and 81, 9 9 = 81। बेनिफिट क्या होगा इससे कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट हो गया 9, जो डिटर्मिनेंट से कॉमन हो जाएगा। सो हियर 0 प्लस टेकिंग द
common 9 from column 3. In remaining elements are 2, 3, 5, 7, 8, 9 and again 7, 8, 9. तो यहां से फिर क्या हो गया, इस सेकेंड डिटर्मिनेंट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, हुआ ना, आर आइडेंटिकल. C2 and C3 are identical, तो 0 हो जाएगा. And here C1 and C3 are identical. तो इस प्रॉपर्टी से ये 0 हो गया, इस प्रॉपर्टी से ये 0 हो गया, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 plus 0 means delta will be 0, means determinant will be 0. Agree? So this is the solution of question number 3rd and question number 4. Question number 4. Question number 4 says, let again determinant is 1 1 1 1 1 1 BC CA AB and A in bracket B plus C and B C plus A and C A plus B to prove 0. ओके, तो हमको इसमें क्या करना है, 0 प्रूफ करना है. तो 0 की कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा एक्सप्रेसिंग फॉर्म में लिख देते हैं. लाइक एक्सप्रेसिंग फॉर्म में कैसे लिख दिया जाए, लाइक दिस, डेल्टा 1 1 1 BC CA AB and now open the bracket and multiply by A respectively in each element, like AB plus AC, BC plus AB, CA plus CB या BC. ठीक, अब इसको जज करते हैं हम लोग. जज करने की मीनिंग का मतलब यहाँ पर है कि हियर AB BC CA बट BC यहाँ पर है, AB BC बट CA यहाँ पर है, AB BC CA यानी सीक्वेंस में AB प्लस BC प्लस CA आप अरेंज कर सकते हैं. तो नाउ अप्लाइंग in C3 C2 plus C3, okay, tends to C3 in C2 plus C3. तो here 1 1 1 BC CA AB एंड जब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA. Okay, so here in first column elements are 1 1 1 and in column third elements are AB BC CA AB BC CA AB BC CA. Agree? So here two columns C1 and C3 are proportional. यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या होती है, x is directly proportional to m etc etc. तो यहाँ पर हमारी प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या हो रही है कि एनी कांस्टेंट यूज हो रहा है, 1 1 1. तो ईच एलिमेंट्स 1 in column C1 and here ABBC
ABBC, CA. 3 elements are common in column 3. Okay. So according to this determinant and according to this conditions, 2 columns like C1 and C3 are proportional. So therefore determinant delta will be also 0. This is the solution of question number 4. This is the solution of question number 4. Okay. So now in question number 5, BC, CA and AB. In question number 5, determinants B plus C, C plus A plus B, Q plus R plus P and P plus Q, Y plus Z, Z plus X and X plus Y. ओके, तो यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है? 2 मल्टीपल ऑफ PQ, 2 मल्टीपल ऑफ PQX, APX and BQY CRZ. ओके, तो अब इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे. अप्लाई की मीनिंग क्या हो जाती है? BC प्लस CA प्लस AB. तो हमको APX की कंडीशन बनानी है, CRZ की वैल्यूज बनानी है. तो यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें B प्लस C माइनस C प्लस A, तो हमारा C सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. कंडीशन क्या बनेगी? A माइनस B. हियर A माइनस B, A प्लस B. तो सेम कंडीशन यहाँ बनी. तो इस तरीके से R1 एंड R3 हमारे लिए क्या बन जाएगा? आइडेंटिकल बन जाएगा. जब आइडेंटिकल बन जाएगा तो उसमें हमारे पास इस एलिमेंट को सेव करना पड़ेगा और 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की नेमिंग दे करके सॉल्व करेंगे. ओके, तो सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह से हेल्प किया गया. बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आप सिर्फ अटेम्प्ट सॉल्व करोगे. एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 विदाउट एक्सपेंडिंग एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अपने से अटेम्प्ट करोगे. बाकी कल की क्लास में हम लोग इसके बाद की एक जितने आपके पास कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 16, ये सारी चीजें बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस एंड स्क्वायर मैट्रिसेस. तो कल की क्लास के लिए मैट्रिसेस का पोर्शन और डिटर्मिनेंट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रख के रिवाइज करके आएंगे. फिर कल हम लोग इस बाकी के रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.